देखिए अब 7वां प्रश्न। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई ठोस आकृति बनी हुई है जो शंकु के आकार की है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अच्छा, एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या इसने दी है 60 सेंटीमीटर और जो शंकु था उस पर अध्यारोपित है, उसकी त्रिज्या भी 60 है। इसका मतलब शंकु इसके त्रिज्या के बराबर होगा और ऊंचाई 120 है, ये वाली ऊंचाई 120 लिख देते हैं, 120 सेंटीमीटर। ये 120 है और ये 60 हो जाएगी, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी कोई एक बेलनाकार आकृति है, इस बेलनाकार आकृति में इसको डाल दिया जाता है और तली को स्पर्श यानी पूरा पेंदे तक जाना चाहिए। तो पहले तो इसकी जो टोटल ऊंचाई 180 है, ये ध्यान रखना। अब बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है, बेलन की त्रिज्या 60 है, इसका मतलब बेलन और इस हमारी जो आकृति है ठोस उसकी त्रिज्या सेम है और ऊंचाई 180 है। ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा का पूरा जो ठोस था वो अंदर आ जाएगा। अब बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, बेलन के अंदर पानी भरा हुआ था, तो अगर हम ये बर्तन अंदर रखेंगे तो इस बर्तन का जितना आयतन होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो हम पहले इस ठोस का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, फिर बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूँ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगी 60 गुणा 60 और एच हो जाएगी अपने 180। कोई नहीं कट रहा है, गुणा कर लो 22/7 का 22/7, 60 को 60 से गुणा करने पर 3600, 180। बस ये अपने बेलन का आयतन आ गया। यानी बेलन के अंदर जब पूरा पानी भरा हुआ था तो ये आयतन था। ये समीकरण नंबर 1। अब इस ठोस का आयतन निकालते हैं, जो हमने ठोस अंदर रखा, एक तो शंकु और एक अर्धगोला। तो हम लिखते हैं ठोस का आयतन, ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, 1/3 कॉमन आ गया, पाई भी तो कॉमन आ रहा है, आर भी सेम है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एच प्लस यहाँ बच गया 2r। मान रखते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या 60 थी, 60 गुणा 60, एच केवल शंकु की एच ध्यान रखोगे 120, 180 नहीं लिखना है, केवल शंकु की ऊंचाई, प्लस 2 गुणा त्रिज्या जो है वो 60 है, वापस 60 लिख दो, 1/3 22/7, 60 को 60 से गुणा करने पर 3600, 120 और 60 को जब 2 से गुणा करेंगे तो भी 120। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 120 और 120 240, 3 से 240 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे 80 बार। तो अपना दूसरा समीकरण बचा 22/7 गुणा 3600 गुणा 80, ये समीकरण नंबर 2। ये तो था बेलन यानी बड़ी आकृति थी और वो दोनों को मिलाने के बाद भी इस बेलन से तो छोटा आकार है, तो वो वाला आयतन सेकंड आ गया। इन दोनों को माइनस कर दो तो शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बेलन का आयतन अभी आया था अपने 22/7
गुणा 3600 गुणा ऊंचाई थी इसकी त्रिज्या 60 180 और इसका आया था 22/7 गुणा 3600 गुणा 80। कॉमन आ रहा है, देखो 22/7 और 3600 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 22/7 गुणा 3600 और कोष्टक में बच जाएगा 180 माइनस 80, वापस 22/7 गुणा 3600, 180 में से 80 गया 100। तो ये वाला जो आयतन बचा है वो अपना उत्तर है, यानी पानी कितना बचा 22/7 × 3600 × 100। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में बदलना है तो 100 का भाग दे दो, यानी सब में 100 100 100 3 बार लिखेंगे, क्यूब है ना, तो बटा में लिख दो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो ये सेंटीमीटर हट के यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब। 100 से 100 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके 22 को 36 से गुणा करना है और 7 का भाग देना है। 22 को 36 से गुणा करोगे, 22 को 36 से गुणा करके जब 7 का भाग दोगे तो आपके आंसर आएंगे 1.131 मीटर क्यूब। ये सेंस पानी बचा है।